तो क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज अ गॉड। सोचो कि आप एक गॉड हो और एकदम से एक दिन आपकी पूरी ताकत चली जाती है। तो एज अ गॉड मेरे पास बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं लाइटनिंग मार सकता हूँ और मैं थॉर का हथौड़ा भी उठा सकता हूँ। तो मैं हराने वाला हूँ काफी सारे डीमंस को और इसमें मेरी हेल्प करेंगे और भी काफी सारे गॉड्स। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ गॉड? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 40,000। और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता हूँ ऐसा गॉड और एक मेरी दाढ़ी क्यों है, तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे स्पॉन कैसे हो गया। तो मैं अपने आजू बाजू देखता हूँ और मुझे यहाँ पे दिखता है एक बहुत बड़ा शिप जिसके अंदर थे काफी सारे पिलेजर्स। तो मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को कुछ पता होगा, तो मैं इनसे पूछने के लिए जाता हूँ इनके शिप के पास। पर लेकिन ये लोग मुझे कुछ बताते नहीं, उल्टे लोग मुझे बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ और मेरे ऊपर हमला करना चालू करते हैं। तो मुझे आता है गुस्सा और मैं अपनी बोल्ट से यहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग मारना चालू करता हूँ और इन सबको मार डालता हूँ और इनकी पूरी शिप को जला के राख कर देता हूँ। तो ये सब करते हुए मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं वहाँ से आगे बढ़ता हूँ और बहुत दिन तक के चलने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाती कुछ स्टिक्स और मैं पता नहीं कोई तो एक डेजर्ट में था जहाँ पे मुझे दूर में दिखते कुछ ट्राइब्स। इनसे मैं जाके बात करने की कोशिश करता हूँ, इनसे मैं पूछता हूँ कि तुम्हें पता है क्या मेरे बारे में कुछ। तो ये लोग मुझे मना कर देते और बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ। तो मुझे आ जाता है गुस्सा और इन सबको मैं अपनी बोल्ट से मार के खत्म कर देता हूँ। तो मुझे इन लोग को भी मारना अच्छा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इन लोग के पास शायद कोई लूट हो। मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर था एक स्टोन की पिकेक्स और काफी सारे ब्रेड। और जल्दी से मैं बाहर निकल जाता हूँ और दूर में मुझे दिखता है वही चमकीली वाली जगह। तो जल्दी से मैं इसको तोड़ के देखता हूँ, तो यहाँ पे थे काफी सारे अंदर में स्लाइम्स। तो जल्दी से मैं स्लाइम को तोड़ता हूँ और उसी के नीचे मुझे दिखता है एक एंडर चेस्ट। तो जल्दी से एंडर चेस्ट खोलता हूँ और एंडर चेस्ट के अंदर मुझे मिल जाता है एक बुक एंड क्विल और इसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर जो सॉर्ड है वो सिर्फ गॉड ही यूज कर सकते हैं और उसे उठा सकते हैं। तो जल्दी से मैं इस सॉर्ड को अपने पास रख लेता हूँ और इसको गॉड सॉर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका अटैक डैमेज था 18। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे दूर में दिखता है एक अजीब सा आदमी और पता नहीं ये शायद कोई तो चीज की रक्षा कर रहा था। तो मैं इसके पास जाता हूँ, इससे बात करता हूँ, तो ये मुझे बताता है यहाँ से भाग जाओ बच्चे और मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। तो मैं इसे निपटा देता हूँ और बहुत बुरा वाला डैमेज देता है मुझे। तो दूर में मुझे इसी का भाई दिखता है, तो मैं इस बार इसके पास नहीं जाता, मैं इसको दूर से अपने बोल्ट से मार देता हूँ। और मुझे बाद में पता चलता है कि ये लोग गार्ड करे थे इस मंदिर की जिसके अंदर था ज़्यूस का मूर्ति और मुझे पता चलता है कि ज़्यूस ही मेरे पिताजी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में क्यों भेज दिया है। तो मैं जल्दी से मूर्ति तोड़ता हूँ और इसके पीछे मुझे मिलता है एक मटका जिसके अंदर था एक गोल्डन एप्पल, एक नहीं दो थे एक्चुअली। और मुझे इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करना था, इसलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। तो बहुत देर तक के चलने के बाद रात हो जाती है और मुझे यहाँ पे दिखता है किसी का तो घर जो कि काफी अच्छा दिख रहा था। तो मैं जल्दी से इसके अंदर घुसता हूँ और यहाँ पे घुसते मेरे ऊपर कोई तो हमला करता है पता नहीं। तो मैं ब्रेड खा लेता हूँ और मुझे यहाँ पे दिखती है एक एलेक्स जो कि पूरे एकदम आर्मर पहन के खड़ी थी। तो मैं इससे पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये बताती है कि इसके सारे दोस्तों को मार दिया था ज़ॉम्बीज़ ने, इसलिए ये मिलके पूरे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर रही है। मैं देखता हूँ बाहर तो ये काफी सारे मॉब से लड़ रही थी अकेले और जब तक कि मैं वहाँ पहुंचता तो एक क्रीपर फट जाता है और तभी कुछ छोटे वाले ज़ॉम्बी मिलके उसको मार देते हैं। तो ये सब देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मेरी आंखों के सामने एलेक्स मर गई थी। तो मैं जल्दी से मारता हूँ कुछ ज़ॉम्बीज़ को और यहाँ पे जितना भी इसका आर्मर था उस सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस मुझे उसकी आखिरी इच्छा कंप्लीट करनी थी जो कि था स्टीव को ढूंढना। तो मैं जल्दी से इसके घर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पहन लेता हूँ उसका पूरा आर्मर ताकि मैं थोड़ा बहुत ताकतवर हो जाऊँ। और मुझे इसके बैरल मिल जाता है थोड़ा बहुत और आयरन इंगट और मुझे मिल जाता है काफी सारा ब्रेड। तो मैं जल्दी से सो जाता हूँ इसके घर पे ही। तो नेक्स्ट डे हो जाता है और जल्दी से मैं इसके घर से बाहर निकलता हूँ और उड़ते हुए मैं जाता हूँ उस डायरेक्शन में जहाँ पे मुझे एलेक्स ने बताया था कि स्टीव हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे सुअर दिखते हैं और पता नहीं इन लोग को मैं क्यों मारना चालू करता हूँ और काफी सारे शीप्स को मैं मारता हूँ। आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है एक विलेज। मैं इस विलेज वालों से पूछने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग जानते हैं, लेकिन तब एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियो आता है यानी कि बिच्छू और मुझे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसे अपनी बोल्ट से एक बार ही मार देता हूँ और एक और रहता है उसको भी मैं ऐसे करके खत्म कर देता हूँ। तो जब तक कि मेरे पास बोल्ट है तब तक के तो मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलते हैं काफी सारे हे बेल्स। तो जल्दी से मैं इनको तोड़ना चालू कर लेता हूँ और हो सकता था कि मुझे यहाँ पे स्टीव के बारे में कुछ पता चले। तो मैं आगे बढ़ता हूँ किसी से पूछने के लिए, लेकिन मुझे दूर में दिखते हैं काफी सारे जायंट। और तभी मेरे पीछे से आता है एक अजीब सा विलेजर जिसके पास थी ग्रीन कलर की सॉर्ड जो कि बताता है कि ये जो जायंट्स है ये हर रोज एक एक विलेजर को मारते हैं। तो अगर मैं इनको खत्म कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा स्टीव कहाँ पे। तो जैसे लोग मुझे देखते हैं मुझे मारने के लिए आते हैं और मैं इनके ऊपर बोल्ट से मारना चालू करता हूँ जिसकी वजह से लोग मरना चालू होते हैं। और ये अपना हथियार भी फेंक देता है जो कि एकदम बड़ा सा कोई लकड़ी का पट्टा होता है। तो आगे में एक और बच्चा हुआ था, तो जैसे मैं उसको मारता हूँ तो गलती से मैं इस विलेजर को भी आग लगा देता हूँ और बेचारा काफी देर तक के जलते जलते मर जाता है क्योंकि मेरे पास पानी भी नहीं था। मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था कि मेरे वजह से एक विलेजर मर चुका था और साथ में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि इसको ही पता था कि स्टीव कहाँ पे है। तो मैं जल्दी से आता हूँ काफी सारे विलेजर्स के पास और इन लोग से पूछता हूँ कि इन लोग को कुछ पता है क्या। तो इन लोग के पास कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एक के चेस्ट में मुझे मिल जाता है एक सैडल। तो उसको मैं रख लेता हूँ अपने पास और बढ़ता हूँ मैं आगे और एकदम से देखता हूँ तो मौसम खराब होना चालू हो जाता है और ऊपर में देखता हूँ तो कोई तो नीचे आ रहा था और शायद कोई तो एक गॉड था जो कि नीचे आ रहा था और जैसे आते एकदम से खतरनाक बिजली कड़कती है और मुझे पता चलता है कि ये थे द ग्रेट ज़्यूस। तो आते मुझे मारना चालू करते हैं और मुझे बोलते हैं कि तुम ऐसे मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो। तो मैं इनको पूछता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो ये मुझे बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर और निकम्मे थे, इसलिए हमने तुम्हें धरती पे भेजा था ताकि तुम कुछ सीख के आओ।
और तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम तुम्हारी शक्तियाँ छीन रहे हैं। तो मजबूरन मुझे अपना लाइटनिंग बोल्ट फेंकना पड़ता है और साथ में अपनी गॉड सॉर्ड और जितना मेरा आर्मर था वो सब उन्हें देना पड़ता है। और जाने से पहले मुझे बोलते हैं कि अगर तुम वापस से अपनी गलती को सुधार दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस दे दूंगा, और ये सब बोल के वहां से चले जाते हैं। और उनके जाते एकदम से मौसम फिर से खुल जाता है और अब मेरे पास कोई भी ताकत नहीं थी, तो मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ और मैं उड़ भी नहीं सकता था। तो अब मेरी पूरी ताकत छीन चुकी है और अब मैं भी एक नॉर्मल प्लेयर की तरह बन चुका था। तो जैसे मैंने उन जायंट्स को मारा था तो मुझे यहाँ पे एक पॉकेट मिला था जिसके अंदर से मुझे मिलता है एक डायमंड। तो मुझे एक फ्री का डायमंड मिल चुका था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ ढूंढने के लिए ताकि मैं वापस से ठीक हो पाऊँ। तो काफी दिन तक यहाँ वहाँ भटकते भटकते मुझे दूर में दिखता है एक शिप जो कि डूब चुका था। तो जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूँ मुझे पता चलता है कि तो पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पे एक चेस्ट होता है जिसके अंदर काफी सारे आयरन इंगट मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत लैपिस मिल जाता है और यहाँ पे मुझे एक वेस्ट मिल जाता है और एक पता नहीं का अजीब सा बॉक्स मिलता है और साथ में मुझे मिल जाते हैं एक्वामैन के बूट्स। तो जल्दी से मैं इनको पहन लेता हूँ और कूदता हूँ सीधा पानी में। और अब पानी के अंदर मैं काफी देर तक सांस ले सकता था। तो मुझे एक और मिलता है यहाँ पे चेस्ट जिसके अंदर था एक बो जो कि एकदम खतरनाक था, और मुझे हेलमेट मिल जाता है। तो अभी मैं आराम से यहाँ पे तैर सकता था और मेरी कोई भी हेल्थ नहीं जा रही थी पानी की वजह से। तो जल्दी से मैं पानी से बाहर आता हूँ और पहन लेता हूँ अपना हंटर वाला वेस्ट। और जो मुझे बॉक्स मिलता है उसको जैसे मैं यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं 2 रैंडम पोशन जो कि मुझे कभी भी काम आ सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने लिए बना लेता हूँ पूरे आयरन के टूल्स और साथ में मैं बना लेता हूँ एक बकेट और जल्दी से इसमें भर लेता हूँ पानी, क्योंकि मुझे पानी कभी भी काम आ सकता था। कुछ देर के लिए एंजॉय करता हूँ सनसेट और बहुत दिन तक के यहाँ भटकने के बाद मुझे दिखता है घर। और जैसे इस घर के पास जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर दिखती एक बड़ी सी चिड़िया जो कि मेरे ऊपर हमला करने के लिए आती है, लेकिन मैं उसे मार देता हूँ पहले। और उसको मरते हुए देख उसके काफी सारे दोस्त आ जाते हैं और मेरे ऊपर हमला करना चालू करते हैं, लेकिन उनको भी निपटा देता हूँ। जैसे घुसता हूँ घर के अंदर तो यहाँ पे मुझे दिखती है एलेक्स, और ये एलेक्स मुझे बताती है कि जो स्टीव है वो गायब हो चुका है और वो बताती है कि वो गया था जंगल के साइड में जहाँ पे कुछ खाने के लिए उन्हें मिल सकता था। तो मुझे देती है मैप वो जंगल तक के पहुंचने का। तो मैं जल्दी से वो ले लेता हूँ, लेकिन जैसे मैं बाहर आता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है बहुत से घोड़ा और मैं इसको खाना खिलाता हूँ जल्दी से वीट, और ये बन जाता है मेरा दोस्त। और मैं इसको पहना देता हूँ सैडल और मैं बढ़ता हूँ आगे। तुम इसका नाम मुझे कॉमेंट में बता दो जल्दी से जाके। तो मैं पहुंच चुका था जंगल बाग में और दूर में मुझे दिखता है एक जंगल टेम्पल। तो मुझे लग रहा था कि शायद वहाँ पे कोई होगा, लेकिन मैं अपने घोड़े को वहाँ लेके नहीं जा सकता था। तो जल्दी से यहाँ कैंप साइड में मैं उसको रख देता हूँ और यहाँ पे अजीब से लोग रहते हैं जिनकी चेस्ट में रहता है फ्लिंट। मैं लोग से बोलता हूँ क्या मैं अपने घोड़े को यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। तो मैं उसको वहाँ पे रख के आ जाता हूँ इस टेंपल के पास। दूर में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट, और पता नहीं मुझे देखते मेरे ऊपर हमला क्यों करना चालू करता है। तो मैं उसे कुछ हिट मारता हूँ तो उसकी हेल्थ कम होना स्टार्ट होती है, और जैसे मुझे एक हिट मारता है मेरे सिर्फ एक हार्ट बचता है, लेकिन एक हिट में मैं खत्म कर देता हूँ। और बस मैं एक हार्ट में था, मतलब एक हार्ट अगर मेरा और चला जाता तो मैं मर जाता था, अभी यहीं पे गेम खत्म हो जाता। तो जैसे मैं जाता हूँ अंदर ढूंढने के लिए स्टीव को, तो यहाँ पे लिखा होता है कि ही इज गॉन। मुझे नहीं पता उसको कौन यहाँ से लेके गया, पर मैंने फालतू में मार दिया था इस गार्डियन को। और जल्दी से यहाँ पे काफी सारे एरोस ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे कुछ गोल्ड मिल जाता है और एक क्रॉसबो मिल जाता है। तो जल्दी से इन सबको उठा लेता हूँ और अभी मुझे स्टीव को ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। और काफी दिन यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे आखिरकार दिख जाती है वो जगह जहाँ पे रहते थे काफी सारे गॉड्स, और उसी के नीचे मुझे दिखता है कैंप साइट जहाँ पे काफी सारे विलेजर्स को मारा था एक डीमन यानी कि राक्षस। तो मैं जल्दी से उनको बचाने के लिए जाता हूँ उनके पास, लेकिन तब तक के उसे काफी सारे विलेजर्स को मार दिया। तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ही हमला करना चालू कर देता है। तो भी मैं उससे लड़ता हूँ और उसके बाद काफी देर तक के मुझे बहुत गंदे वाला डैमेज देता है। तो मुझे वहां से भागना ही पड़ता है और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था मुझे मारने के लिए। और तभी ऊपर से दिखता है थॉर और वो देखता है कि शायद मैं प्रॉब्लम में था। तो मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, वो फेंकता है नीचे अपना म्योनी, उसका म्योनी जाके लगता है उसको और वो बोलता है कि मैं हूँ थॉर ओडिंगसन, जल्दी से इसको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उन दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वॉर चलते रहता है और वो अपने म्योनी से मारते रहता है और बस आखिरी में एक जोरदार बिजली का झटका पड़ता है और वो मर जाता है। तो मैं भी एकदम खुश हो जाता हूँ कि मुझे थॉर से मिलने का मौका मिला। तो मैं बात करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। तो मैं अपनी पूरी कहानी बताता हूँ उनको और ये बोलते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं आ जाऊंगा, या तो मेरा म्योनी तुम कभी भी यूज कर सकते हो। और ये बोल के वहां से चले जाते हैं वापस से ऊपर। इसका मतलब ये था कि मैं म्योनी उठाने के लिए कभी वर्दी हो सकता था। तो मैं अभी विलेजर्स से बात करता हूँ तो ये लोग मुझे बताते हैं कि तुम इस चेस्ट में से ब्रेड ले सकते हो और भी काफी कुछ हथियार रहते हैं, तो वो भी मैं ले लेता हूँ। और अगर मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए तो मुझे स्टीव को ढूंढना पड़ेगा, ताकि अगर मैं किसी की मदद कर दूं तो हो सकता है कि मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाए। उसके लिए मुझे जाना पड़ता है यहाँ पे एक डेजर्ट में जहाँ पे रहते हैं और काफी सारे गॉड जो कि शायद मेरी हेल्प कर सकते थे। तो मैं आखिरकार पहुंच जाता हूँ द ग्रेट पिरामिड्स में और यहाँ पे मुझे दिखता है एक अजीब सा गॉड जो कि पता नहीं फ्रीज हो चुका था या कौन से सदमे में था पता नहीं। तो जैसे मैं घुसता हूँ पिरामिड के अंदर यहाँ पे मुझे दिखते हैं एक इजिप्शियन गॉड। तो मैं इनसे बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि स्टीव के बारे में कुछ पता है क्या। तो ये बोलते हैं कि उनको पता है, लेकिन उससे पहले मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं बाहर जाता हूँ उनके साथ और मुझे मारना था एक लायन को जिसका नाम था नीमन, जो कि एकदम खतरनाक था और बहुत ज्यादा बड़ा था। तो ये इनके ऊपर चढ़ चढ़ के मारते हैं और मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ दूर से मारने में क्रॉसबोज और एरोस से, और ये मुझे दे देते 2 गोल्डन एप्पल। तो मैं इसको मारना चालू करता हूँ ग्लेव से और उसकी मदद से मैं एकदम दूर से मार सकता था। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा मारता है तो एकदम खतरनाक वाला डैमेज पहुंचता है, लेकिन एक लास्ट शॉट मारता है और मर जाता है और ड्रॉप कर देता है इसकी स्किन। तो मैं वो रख लेता हूँ और उसके बाद वो जो था गॉड पूरा एकदम सदमे में जो था वो ठीक हो जाता है और इसी लायन की वजह से हुआ था। और ये मुझे बता देते कि स्टीव मुझे कहाँ पे मिल सकता था। तो इसलिए मैं वहां से निकलता हूँ आगे और बढ़ता हूँ उस जगह की तरफ
तो यहाँ पे मुझे दिखता है एक टेम्पल, और ये टेम्पल था हेड्स का, और ये मुझे नहीं पता कौन से गॉड थे। तो मैं जल्दी से मूर्ति तोड़ लेता हूँ, और जस्ट इसके नीचे मुझे मिलता है एक चेस्ट जिसके अंदर थे काफी सारे डायमंड और गोल्डन एप्पल। और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे एक ज़ॉम्बी के ऊपर से दिल निकल रहे थे, और पता नहीं ये सब कैसे हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और मुझे यहाँ पे दिखता है एक पिलेजर कैंप साइड, और ये लोग मेरे ऊपर हमला करना चालू करते हैं। तो मैं इनको निपटा देता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे तो पूरा इनका गाँव बसा हुआ था। दूर में देखता हूँ तो यहाँ पे इन लोग ने एक गॉड को और कैद करके रखा हुआ था। तो जल्दी से इनको निपटाता हूँ और मैं इनको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बोलते कि यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पे इनका मेन बॉस आने वाला है जो कि था हेड्स, जो कि गॉड अभी मैंने जिसकी मूर्ति तोड़ा था। तो मुझे देख के पहले हंसता है और बोलता है हाँ, एक कमजोर गॉड यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं उसे बताता हूँ कि मैं स्टीव नाम के बंदे को ढूंढने के लिए आया हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता है और मेरे सामने उस गॉड से लड़ना चालू कर देता है, और आखिरी में उसे मार के खत्म भी कर देता है। और उसके बाद मुझसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी ताकत वापस चाहिए तो तुम मेरा साथ दे दो, तो मैं तुम्हारी ताकत तुम्हें दे दूंगा। तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ आप भी तो एक गॉड हो, तो बाकी सब गॉड्स को क्यों मारे। तो ये बताते हैं कि सारे गॉड्स ने मिलकर इनको मारने की कोशिश की थी और ये वहां से बच के आ गए थे, इसलिए अब ये सारे गॉड्स को मारना चाहते हैं, और उसके लिए इनको चाहिए खतरनाक वेपन्स जो कि बनेंगे हर एक गॉड के वेपन को मिला के। तो ये मुझे दे देते कुछ आर्मर जिनकी मदद से मैं भी एकदम गॉड लेवल बन जाता हूँ पूरा, क्योंकि आर्मर पहनने के बाद मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के इफेक्ट। तो मेरे पास जो हेड्स की मूर्ति होती है उसको मैं वापिस से रख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये था कि अब मैं हेड्स के लिए काम करने वाला था, और हो सकता था कि इस वीडियो के एंड तक के मुझे मेरी ताकत मिल जाए। तो इस वीडियो को एंड तक के देखते रहना। तो रात हो जाती है और यहाँ पे मुझे बताता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो इस एरिया में, और मुझे यहाँ पे एक जो होता है टेंट वो दे देता है। बाहर से तो बहुत ही गंदा दिखता है, लेकिन जैसे मैं अंदर जाता हूँ काफी ज्यादा खूबसूरत होता है ये। और यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर थे काफी सारे वुल, और मुझे एक और चेस्ट मिलता है जिसके अंदर थे काफी सारे वुड। तो जल्दी से मैं सो जाता हूँ अभी, और अगले दिन जब मैं उठ के जाता हूँ तो मुझे ढूंढना था एक विजार्ड को। तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखती है एक अजीब सी मकड़ी जो कि मेरे ऊपर हमला करती है। तो मैं इसको निपटा देता हूँ, और तभी वहाँ पे आ जाता है एक पैरोट, और पता नहीं भागते वक्त पानी में गिर जाता है। तो जैसे वापस आता है तो मुझे बताता है कि बेचारे इन सब के साथ बहुत बुरा हुआ, ये सब इनको मारते थे। तो वो ये मुझे बुक वापस कर देता है जो वहाँ से चोरी करके भाग रहा था, साथ में कुछ और भी दे देता है। तो हम लोग की बात चली रही थी कि तभी मेरे ऊपर हमला करते ये काफी सारी मकड़ियाँ, तो उनको मैं वापस से निपटाना चालू करता हूँ। और पता नहीं एक छोटे से कीड़े आ जाते हैं जो कि थूक थूक के काफ़ी सारे कॉबवेब फेंकते, जिनमें मैं अटक जाता हूँ काफ़ी बारी, और जल्दी से इनको निपटा देता हूँ। और इनको मारना बहुत ज़्यादा बेकार था और मैं इनको खुद से स्पॉन भी कर सकता था, तो मैं जल्दी से इनको निपटा देता हूँ। और मैं इससे पूछता हूँ कैसे पता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे रहता है विजार्ड, तो मुझे लेके चलता है वहाँ पे, और काफ़ी दिन तक के यहाँ वहाँ चलने का मुझे आखिरकार मिल जाती है वो जगह जो कि था पानी के अंदर से होते मुझे जाना था। तो मैं सीधा कूदता हूँ नीचे, और इस आर्मर की मदद से मुझे कुछ भी चोट नहीं पहुँच रही थी, तो मैं जल्दी से इसको दे देता हूँ कुछ खाने की चीज़ें, और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद मैं सीधा कूदता हूँ पानी के अंदर, और यहाँ से होते हुए मैं पहुँचता हूँ अंदर, और बेचारी मछली भी यहाँ पे मर जाती है, RIP फिश। और तभी आगे से यहाँ पे पता नहीं कोई तो एक नागिन आ जाती है, और पता नहीं कि उसका चेहरा मुझे बार बार दिखता रहता है, लेकिन मैं इसे निपटा देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते काफी सारे आदि मानव जिनकी सिर्फ एक ही आंख थी, तो इनको भी निपटा देता हूँ जल्दी से। तो 2-3 आते हैं, इनको भी निपटा देता हूँ। और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है इनका चौकीदार यानी कि गार्ड जो कि था एक पिगलस। तो विजार्ड तक के पहुंचने के लिए मुझे पहले इसे मारना था, तो मैं इसे मारना चालू करता हूँ अपनी बो से, लेकिन उससे बच जाता है और फिर बहुत गंदा वाला डैमेज देना चालू करता है। तो मैं भी इसे अपनी शॉर्ट से मारना चालू करता हूँ, और काफी देर लड़ने के बाद मैं आखिरकार इसे मार देता हूँ, और मुझे मिल जाता है इसका हथियार जो कि बना था एकदम खतरनाक मेटल से। तो मैं जिसको मारा था वो एकदम से मर जा रहा था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ ढूंढते हुए उस विजार्ड को, तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है उसकी जगह, लेकिन उससे पहले वापिस से पता नहीं ये नागिन क्यों आ जाती है, तो इसको भी निपटाना पड़ता है। तो जल्दी से मैं कूदता हूँ उसको मारने के लिए, और पता नहीं ये मुंह से क्या थूकते रहता है और मुझे बहुत गंदा डैमेज होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने इसे मार दिया, लेकिन एकदम से 2 और स्पॉन हो जाते हैं। तो इन लोग को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एक आखिरी वाला बचा था, तो जल्दी से उसको निपटा देता हूँ, एक शॉट मारता हूँ। और यहाँ पे मुझे मिल जाती है इसकी स्टाफ, यानी कि इसको बोलते हैं विजार्ड स्टाफ, और इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकता था, और ये मुझे नहीं पता था, मैं तो अभी एकदम नूब था इस चीज़ में। तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। तो इसको तो मुझे वापस से लेके जाना पड़ता था हेड्स के पास। तो मैं जल्दी से जाता हूँ उस तरफ, और काफ़ी दिन तक के चलने के बाद मैं आखिरकार पहुँच जाता हूँ उस विलेजर कॉलोनी में। और यहाँ पे मैं देखता हूँ पता नहीं ये लोग कौन सा टॉर्चर कर रहे थे ज़ॉम्बी विलेजर के साथ, इसको पानी में डुबा डुबा के मार रहे थे शायद। तो उसके बाद आगे देखता हूँ तो ये आ जाता है यहाँ पे, तो मैं इसे दे देता हूँ ये स्टाफ, और फिर मैं इससे पूछता हूँ कि इससे तुम क्या करने वाले हो। तो ये मुझे बताता है 1 मिनट रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो इससे ये कर सकता है टाइम को चेंज आगे पीछे, और एकदम से ये कुछ सेकंड के अंदर ही पूरा एक दिन आगे पीछे कर देता है। तो मतलब पूरा एक दिन मेरा ऐसे वेस्ट कर दिया इसने, और इसके ऊपर इसने रख दिया था क्लॉक। तो ये मुझे दे देता है और बोलता है कि और भी जाओ और भी काफ़ी सारे गॉड्स को मार के, और साथ में एक नेकलेस भी दे देता है। तो मुझे पहले तो नहीं पता था कि इस नेकलेस का क्या काम होता है, मैं पहन लेता हूँ तो भी। तो मुझे बोलता है कि अभी से चाहिए एक ट्राइडेंट। तो जल्दी से मैं जाता हूँ पानी की तरफ, और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे आजू बाजू बहुत सारे शील्ड आ चुके हैं, ये था उस नेकलेस की वजह से। और दूर में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे उड़ते हुए आता है कोई तो एक वेल,
और फिर मैं इससे पूछता हूँ क्या तुम जानते हो यहाँ पे किसी को जिसके पास खतरनाक वाला ट्राइडेंट हो? तो ये बोलता है कि हाँ जानता है, वो है ड्राउन किंग। तो जल्दी से मैं उससे पूछता हूँ कि उसका रास्ता बता दो मुझे। तो ये ड्रॉप कर देता है एक किलाइट्रा। तो मैं उससे पूछता हूँ कि मैं इसका क्या करूँ? तो बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है, और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। तो मैं काफी देर तक ये सोचता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि अगर मैं इस क्लॉक को निकाल दूँ और उसकी जगह रख दूँ इसको, तो मैं शायद इससे उड़ सकता हूँ। और सही में मैं इससे उड़ सकता था एकदम खतरनाक सही तरीके से, क्योंकि वैसे तो मेरे पास मेरी उड़ने की ताकत नहीं थी। तो मैं सीधा जाता हूँ पानी के अंदर, और पानी के अंदर भी एकदम सही तरीके से मैं तैर सकता था स्पीड में। तो काफी देर ट्रेवल करने के बाद मैं आखिरकार पहुंच जाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे था ड्राउन किंग। तो जल्दी से मैं जाता हूँ उसके पास और मैं बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारा ट्राइडेंट चाहिए। तो बोलता है मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं दे सकता, फिर तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो पहले वो काफी सारे ट्राइडेंट फेंकता है अपने पेट से और एक एक करके मेरे पूरे शील्ड को तोड़ देता है। और फिर जब वो मेरे ऊपर हमला करता है तो मेरी हेल्थ कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं भी उसे मारता हूँ दूर से एकदम, और काफी देर तक हमारी फाइटिंग चलती रहती है। तो बस एक लास्ट हिट मारता और यहाँ पे मर जाता है, और यहाँ पे ड्रॉप कर देता है दो चीजें। उसमें से एक तो थी ट्राइडेंट जो मुझे चाहिए था, और दूसरा मुझे नहीं पता था ये क्या था, कोई तो बूस्टर था। तो मैं अभी के लिए रख देता हूँ ट्राइडेंट अपने पास, और अगर मैं इसको कहीं पे फेंकता था तो ये मेरे पास वापस आता। तो जल्दी से मैं उस जगह से बाहर आता और मुझे यहाँ पे दिखता है एक और जगह जहाँ पे रहती थी खतरनाक वाली विच, और जिसके पास से मुझे लेना था उसकी जादुई छड़ी। तो जल्दी से मैं उसके घर के पास पहुंचता हूँ और यहाँ पे बाहर आती है एकदम से भागते हुए। तो ये मुझसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए? तो मैं इसे बताता हूँ कि मुझे चाहिए इसकी जादुई छड़ी। तो ये बोलती है कि तुम्हें ऐसे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा, और उससे पहले तुम देख लो कि तुम किससे लड़ रहे हो। तो एकदम से मौसम चेंज कर देती है और यहाँ पे एकदम खतरनाक वाला जादू करना चालू कर देती है, और एकदम से होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट, और एकदम गहरा वाला गड्ढा खोद देती है और मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देती है एकदम खतरनाक जादुई तरीके से। और पता नहीं एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज ही बन गई थी, एकदम खतरनाक वाली बीम से मुझे मारती है जिसकी वजह से पूरा बेडरॉक तक के छेद हो जाता है। तो मैं वहां से वापस आता हूँ, इससे मारना चालू करता हूँ। तो ये फिर से अपना जादू स्टार्ट करने वाली थी, उससे पहले मैं इसे एक लास्ट हिट मारता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। तो मुझे मिल जाती है इसकी छड़ी, और साथ में पता नहीं वुल्वरीन का हथियार मिल जाता है। तो जल्दी से मैं इसको रख लेता हूँ, इसको बोलते हैं मिस्टिक स्टाफ, और इसको भी मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो इससे मैं एकदम खतरनाक तरीके से किसी को भी मार सकता था, एकदम दूर से भी। तो मैं पूरे ज़ॉम्बीज़ को निपटा देता हूँ जो भी थे यहाँ पे, और जल्दी से यहाँ से बढ़ता हूँ मैं वापस से हेड्स की तरफ। तो जैसे मैं पहुँचता हूँ तो हेड्स आता है, और जितने भी हथियार मैंने अभी तक के थे मेरे पास सब मैं इसको दे देता हूँ। और उसके बाद ये मैं इसे बोलता हूँ कि ये सब रख लो और तुम मुझे मेरी ताकत वापस दे दो, जो भी मेरी शक्तियाँ थी। तो बोलता है कि ये तो नहीं हो सकता, और मुझे मारना चालू कर देता है। और क्योंकि मेरे पास शील्ड था तो ये पहले तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे मेरे पूरे शील्ड फूट जाते तो ये भी उस जादू का इस्तेमाल करता है और बीम से मुझे फेंक देता है एकदम दूर। और मुझे पता चल चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा पछतावा था। तो तभी एकदम से मौसम यहाँ पे चेंज होना चालू हो जाता है, और यहाँ पे एकदम से आ जाते हैं ज़्यूस और बताते हैं कि तुमने जो किया बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब तुम ही इसे ठीक करोगे, इसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारी ताकत वापस। और मुझे यहाँ पे दे देते जो मेरा था लाइटनिंग बोल्ट, वापस से मैं उसे रख लेता हूँ अपने पास, और अभी मैं कहीं पे भी ठंडर फेंक सकता हूँ। और मेरे ऊपर फेंकते एक पोशन जिसकी वजह से मैं वापस से बन जाता हूँ एकदम खतरनाक वाला ज़्यूस, और इस बारी मेरी दाढ़ी और भी ज़्यादा बड़ी थी। और इतना सब बोल के वहाँ से चले जाते हो। तो मैं जल्दी से ढूंढता हूँ कि कहाँ पे वो हेड्स है, और ये एकदम खतरनाक वाले कॉलेजियम में था, और यहाँ पे एक साथ पूरे हथियार को मिला के ये सब गॉड्स को मारने वाला था। उससे पहले मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, और यहाँ पे इसकी पूरी एकदम पिलेजर वाली आर्मी थी। तो पहले मैं इनको निपटाना चालू करता हूँ एक एक करके जल्दी से। तो जल्दी से मैं ख़त्म कर देता हूँ पूरे पिलेजर को, और ये मेरे ऊपर एकदम से हमला करना चालू करता है एकदम खतरनाक जादुई तरीके से। तो मैं भी इसे अपने वुल्वरीन की क्लॉ से मारता हूँ एकदम सही तरीके से, कूद कूद के एकदम दूर दूर से। लेकिन एक टाइम कर इससे पता चल जाता है कि मैं इसे कैसे मार रहा हूँ, तो ये मुझे मारना चालू करता है। और तभी ऊपर से आता है एक म्योनीर और मुझे बचा लेता है, और मैं इसे मारता हूँ म्योनीर से एक दो शॉट, और ऊपर से मैं इसे मार देता हूँ एक दो लाइटनिंग, और जैसे लास्ट शॉट मारता हूँ तो ये खत्म हो जाता है। और जितने भी हथियार थे इसके पास वो सब ड्रॉप हो जाते हैं, और अब वो सब हथियार मेरे थे, और अब मैं था एकदम खतरनाक वाला गॉड, क्योंकि मेरे पास पूरे गॉड्स की ताकत आ चुकी थी। पर लेकिन मैं अच्छा था, इसलिए मैं इस दुनिया को ऐसे ही रखूंगा, और मैं यहाँ का सबसे ज्यादा मेन गॉड बन चुका था अभी। और यहीं पे मेरे 100 डेज भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने 100 डेज एज अ गॉड सर्वाइव किया था, और स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ ताकत थी, बाद में वो ताकत मुझसे छीन ली गई थी, लेकिन मेरे पास वापस से ताकत आ चुकी थी। तो अभी अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक एम था 40,000 लाइक, और तुम ये बता दो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाना चाहिए, कौन से मॉब के ऊपर। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है जल्दी से उसे दबा दो, हम 250 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक मिनट, स्टीव कहाँ पे?